अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। दुर्दिवाचालं पुंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातुं वन्दे श्रीगुरुदिनकारिणे श्री चैतन्येश्वरं परमानंद। हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली गीता क्लास में। तो पिछले क्लास का कोई रिकैप करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने पिछले सेशन में अध्याय 2 के श्लोक नंबर 7 से 9 तक के श्लोकों की चर्चा की थी। इसमें आपने बताया था कि प्रकृति की नियम और भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही मनुष्य और हर प्राणी के लिए चिंता का विषय है। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। आपने फिर बताया था कि विश्व की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कोई भी कितना भी चाहे, लेकिन उलझन हर प्रकार से हमें प्राप्त हो ही जाता है। वैदिक वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों का एवं उनका समाधान ढूंढने के लिए हमें वैदिक परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। बेसिकली इस चैप्टर में गुरु की महत्ता के बारे में ही बताया गया है। फिर आपने बताया कि कृपण कौन है। कृपण वह है जो मनुष्य जीवन की उलझनों को सुलझा नहीं सकता, वो उसी में फंसकर रह जाता है और अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन के को सफल नहीं बना पाता। ब्राह्मण इसके विपरीत होते हैं, जो कि अपने जीवन की उलझनों को और सुलझाते हैं और फिर अ, वैदिक ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गए थे कि परिवार के प्रति उनकी आसक्ति और अनुराग उनकी उलझनों के कारण ही हो रहा था। इसीलिए वो इन सब के समाधान के लिए कृष्ण के पास एक वो उनको गुरु मानते थे, इसलिए उनके पास गए थे। जो कृष्ण और उनके कृष्ण में विश्वास नहीं करता कि कृष्ण अंदर और बाह्य और अंतर दोनों समान है, वो किसी भी ग्रंथ या वैदिक ज्ञान को नहीं समझ सकता। यद्यपि अर्जुन सदाचार और धर्म के सारे ज्ञान तर्क को जानते थे, किंतु फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर उनको गुरु मान चुके थे और उनसे ज्ञान पाना चाहते थे। फिर बताए थे कि प्रामाणिक गुरु किसे मानते हैं। प्रामाणिक गुरु वह है जो भगवत प्राप्ति और कृष्ण के शरणागत है। जो भी कृष्ण कथा कहता है या फिर कृष्ण के को मानता है, वो उसे प्रामाणिक गुरु के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए।
संसार की समस्याएं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु, धन संचय, ये सब और आर्थिक विकास भी विश्व के हर एक देश में, जिन देशों में भी है, लेकिन फिर भी वहाँ जीवन की उलझने हैं ही। वहाँ भौतिक संपदा सब कुछ है, किंतु शांति उन्हें प्राप्त नहीं होती। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्रकृति प्रलय द्वारा छिन्न हो सकती है, किंतु मनुष्य यदि अपना ज्ञान प्राप्त करे और कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त करे तो वो समाप्त कभी नहीं हो सकती, और हमें उससे परम शांति प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आपने बताया था कि यदि हम सदा के लिए शोक से निवारण और उलझनों से निवारण चाहते हैं तो हमें सहृदय कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, थैंक यू। निशा माता जी, और कुछ पॉइंट है इसके अलावा? हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग सुना आपने गीता में जो आई आता है उसके बारे में बताया था। इट मीन्स हमारी आइडेंटिटी, हम कौन है, और हमने और एक मृत शरीर में सिर्फ आत्मा का फर्क है, जो कि 1/10,000 टाइम्स एक बाल के समान होता है। पर आत्मा नित्य, शाश्वत, आध्यात्मिक और अपरिवर्तन होती है, जबकि भौतिक शरीर सिर्फ इसका उल्टा होता है, जो कि अचेतन और परिवर्तन होता है। और हमें ये भी बताया गया था कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमें मानना चाहिए कि ये हम नहीं है, बल्कि हम सिर्फ आत्मा है। और वही चैतन्य चरितमृत और पद्म पुराण में भी कहा गया है कि हमें एक हमारे गुरु की सहायता लेनी चाहिए, और जिसमें हमें उनके जाति धर्म को नहीं देखना चाहिए, सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो कृष्ण भावना भावित है कि नहीं। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। अन्य माता जी, और कुछ है क्या इसके अलावा? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम्म। हम बताएं थे प्रभु जी, मानव शरीर मतलब अधिकांश भाग जल से है, और ये 110 रुपए में मतलब मनुष्य शरीर मिल जाता है। अरे 60 पाउंड है जो कैल्शियम है, और 5 पाउंड फास्फेट फास्फेट है, और ये पोटेशियम 9 अंश बताए थे। सल्फर और सोडियम 6 अंश बताए थे। मैग्नीशियम 1 अंश है। लोहा, तांबा और आयोडीन 1 अंश के बराबर। मनुष्य का शरीर नहीं, मतलब मनुष्य शरीर का अगर ऐसे कंपोनेंट्स देखा जाए, ये जो जी केमिकल की प्रभु। बात करें तो ये केमिकल जो है हमें 110 रुपये में मिल जाएगा। ओके, जी थैंक यू हनुमान जी, प्रभु। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। सो हम आगे से शुरू करेंगे। दूसरे अध्याय का 9वां नंबर श्लोक है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न यच्छ इति गोविन्द मुक्त्वा तृष्णिं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहे हैं। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, अर्थात परंतपः। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत थे, किंतु उन्होंने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर ली है। इसे सूचित होता है कि शीघ्र ही वो इस शोक से निवृत्त हो जाएंगे और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेंगे। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो परंतप जो व्यवहार हुआ है, इसका मतलब शत्रुओं को दमन करने वाला, मतलब संजय की कहना चाहता है कि जो शत्रुओं का दमन करने वाला परंतप है, वो शत्रुओं को दमन करेगा ही। आप चिंता मत करिए, आप बहुत मतलब
खुश मत हो जाइए कि अर्जुन अभी छोड़ के चले जाएंगे, भिक्षाटन करेंगे, है कि नहीं। अर्जुन परम तप कहलाता है, यद्यपि वो पारिवारिक स्नेह के कारण मिथ्या शोक से अभिभूत थे, क्योंकि उन्होंने परम कृष्ण ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कहलाते हैं। हाँ सॉरी, क्योंकि उन्होंने परम गुरु कृष्ण की शरणागत स्वीकार की थी, अतः वो शीघ्र पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेंगे। क्योंकि उन्होंने किसकी शरण ली है? उन्होंने परम कृष्ण ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब क्या था? जो इंद्रियों के स्वामी। हम्म उनका जब शरण लिए है तो, है ना, तो तुरंत वो क्या करेंगे? शीघ्र ही पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर वो युद्ध करेंगे ही। कृष्ण ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कहलाते हैं, क्योंकि कृष्ण अब अर्जुन की युद्ध करने की बुद्धि को प्रकट करवाएंगे। कृष्ण गोविंद कहलाते हैं, क्योंकि कृष्ण अर्जुन को उसका युद्ध धर्म स्वीकार करवाएंगे, है कि नहीं। तो अर्जुन की ज्ञान प्राप्ति करने की योग्यता एक भक्त के रूप में उन्होंने दर्शाया। तो अर्जुन क्यों ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो उनके अंदर क्या योग्यता है जो कि वो क्या करेंगे? ज्ञान प्राप्ति करेंगे। तो इसमें देखा जाए क्या, शम और दम, उनके मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था अर्जुन के, है ना। जब वो इवन स्वर्गलोक गए थे तो वहां पे भी उर्वशी जो है उनको प्रपोज की थी। हम्म, तो उन्होंने ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर ऐसा करके जो पूर्वजों है उन्होंने आपको विवाह किया था, तो इसी कारण आप तो मेरी माँ है। हम्म, तो उर्वशी ने कहा कि अप्सरा किसी की, ना किसी की पत्नी नहीं होती, किसी की मतलब वो नहीं होती। तो उन्होंने फिर श्राप दे दिया था, जो भी हो। तो उससे पता चलता है कि अर्जुन जो है उनका क्या था, मतलब उनके मन और इंद्रियों के ऊपर संयम था। ऊपर आती ही, जो कि ऑलरेडी हम 1.32 में भी उनको पता चल गया है कि अर्जुन का कैसे जो है वो था। ऊपर आती ही भोग के प्रति उदासीनता, ये भी हमने देख लिया 1.35 में। तितिक्षः, द्वंद्वों के प्रति सहिष्णुता, ये भी हमने देख लिया 2.5 में। और श्रद्धा, श्री कृष्ण के उपदेश पर विश्वास, ये भी हमने देख लिया 2.7 में, दूसरे नंबर के 7वें श्लोक में। तो इसीलिए अर्जुन जो है क्या है, मुक्ति के लिए योग्य है। हम्म, अर्जुन मुक्ति के लिए क्या है, योग्य है। ओके, अगला श्लोक। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, मतलब संजय का किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हम्म, हंसते हुए कहे। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे थोड़ा हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि उनके मित्र गुड़ाकेश ने शिष्य बनना स्वीकार किया है। मित्र अब क्या बन रहे हैं? शिष्य बन रहे हैं। तो इसलिए भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए हैं, बस एक थोड़ा सा स्माइल दिए। हम्म फिर भी उन्होंने अपने स्मित हास को दबा दिया और तुरंत गुरु की भूमिका ग्रहण कर लिया। अब भगवान जो है क्या करेंगे? गुरु की भूमिका ग्रहण कर लेंगे। जिम्मेदारी लेंगे और अपने शिष्य को डांटते हुए गंभीरता पूर्वक बातें की। पहले ऋषिकेश अर्जुन के प्रति प्रेम के कारण उसके शब्दों से नियंत्रित थे, जबकि 1.24 में है? जैसे अर्जुन ने कहा कि चलो, है ना, रथ स्थापयो, तो है ना, रथ को जो है स्थापित करिए, है।
जो है दोनों सेना के बीच में स्थापित कीजिए। तो भगवान ने मान लिए, क्योंकि सारथी है ना, तो मान लिए। लेकिन अब जो है क्या है, भगवान जो है वो गंभीर बात करेंगे। तो पहले डांटेंगे, है ना। पहले ऋषिकेश अर्जुन के प्रति प्रेम के कारण उनके शब्दों से नियंत्रित, और अब अर्जुन के हित के लिए प्रेम के कारण वे अर्जुन के मन के नियंत्रक बन गए। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे वर्णन है। तो अभी जो है आएगा 11 नंबर से 30 नंबर तक ये जो श्लोक चलेगा, ये इसको कहते हैं ज्ञान और सांख्य, शरीर और आत्मा का विश्लेषण, अर्थात पदार्थ तथा आत्मा का विश्लेषण, इसको सांख्य योग कहा जाता है ना। श्री भगवान उवाच असोच्यान् असोच्यान्न स्वचेष्टं प्रज्ञावादां च भाषसे गतासुन अगतासुन स नानु शोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। किसके लिए शोक कर रहे हो तुम? और बहुत पंडित जैसा बात कर रहे हो तुम, हैं? जो विद्वान होते हैं वे तो न जीवित के लिए, न तो जीवित के लिए, न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला, और गुरु का पद संभाल के और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष तो मूर्ख कहकर डांटा। हम्म, पंडित जी से बात कर रहे हो लेकिन हो तुम निपट मूर्ख, मतलब कहने का मतलब ये था, है। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें कर रहे हो, करते रहो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होते हैं, अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वो किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्याय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ और आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना। क्या है? पदार्थ और आत्मा, है? और पदार्थ और आत्मा में क्या संबंध है? इसी को जानना ही क्या है? ज्ञान, जो है ज्ञान है। अर्थात जो भौतिक और आध्यात्मिक है, और उसके बीच में जो संबंध है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञान नहीं था कि आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए। और चूंकि वो अत्यधिक विद्वान नहीं थे, इसलिए वो शोक के अवस्था सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहे थे। यह शरीर जन्मता है और आज या कल फिर इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, तो उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता, है ना। तो बेसिकली ये जो सांख्य योग है, ये सांख्य योग क्यों बता रहे हैं? भगवान कृष्ण अर्जुन की पहली चिंता को संबोधित करते हैं, जिसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहता था। अर्जुन को पहले दोनों पक्षों के योद्धाओं के प्रति दया आई, है ना। सबसे पहला क्या था? दया, है, कंपैशन। तो आत्मा शाश्वत है और भौतिक शरीर नश्वत है, यह समझकर अनावश्यक विलाप को छोड़ देने के लिए कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले जो अर्जुन का था कि, है ना, दया आया था, ये लोग उसमें मर जाएंगे। तो भगवान जो है सबसे पहला जो कर्ज था उसका, युद्ध नहीं करने का, उसको सबसे पहले ही काट रहे हैं। क्या कह के? कि आत्मा शाश्वत है और भौतिक शरीर जो है वो क्या है? वो नश्वर है ना। तो फिर तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? है कि नहीं? अर्जुन बुद्धिमान नहीं थे, क्योंकि उनका तर्क था कि धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से बड़ा है। लेकिन वो नहीं जानते थे
कि ज्ञान शास्त्र, धर्म शास्त्र क्या है? धार्मिक सिद्धांत। अर्थशास्त्र क्या है? राजनीति या समाज शास्त्र। तो अर्जुन कह रहे थे कि जो ये जो राजनीति या जो समाज शास्त्र है, इससे बड़ा क्या है? धर्म शास्त्र है। धर्म शास्त्र मतलब धार्मिक सिद्धांत। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ज्ञान शास्त्र, जो कि पदार्थ, आत्मा और दोनों के नियामक के ज्ञान, ये और भी श्रेष्ठ है। मतलब ज्ञान शास्त्र जो है वो धर्म शास्त्र से भी क्या है? वो बेटर है ना, बेहतर है। हम्म? और तुम बिलाप कर रहे हो, किसके लिए बिलाप कर रहे हो? तुम अगर एक स्थूल शरीर के लिए जो है बिलाप कर रहे हो, ये तो अपरिहार्य है। सूक्ष्म शरीर, क्योंकि यह स्थूल शरीर के बदलने पर अविनाशी है, और आत्मा वो शाश्वत है। तुम शरीर के लिए कर रहे हो, वो तो टेम्पररी है कि नहीं? वो तो कोई परमानेंट चीज नहीं है जो जिसके लिए तुम बिलाप कर रहे हो। और सूक्ष्म शरीर के लिए कर रहे हो तो सूक्ष्म शरीर तो रहेगा, आत्मा के लिए कर रहे हो तो आत्मा तो रहेगा, है ना? तो इसी प्रकार इन्होंने जो है वो किए। 12 नंबर श्लोक। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासं, अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं। न त्वं नेमे जनाधिपः है, या तुम अथवा समस्त राजाएं न रहे हो। हमेशा मैं भी रहा और तुम भी रहे और ये राजाएं भी रहे। न चैव न भविष्यामः, भविष्य में भी सर्वे वयमतः परम, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे, मतलब सब लोग रहेंगे। हम्म, है कि नहीं? तो सभी नित्य जीवों में कृष्ण परम नित्य है, और इन जीवों की बद्ध और मुक्त अवस्थाओं में ही वही पालक है। अर्जुन का तर्क हो सकता है कि यद्यपि आत्मा शाश्वत है, लेकिन शरीर से तो संबंधित है ना। ठीक है भगवान, आप कृष्ण आप क्या कह रहे हैं कि शरीर जो है शाश्वत है, लेकिन जो शरीर तो शाश्वत है, लेकिन जो मेरा जो संबंध है वो तो शरीर से है ना। अतः शरीर स्नेह का पात्र बन जाता है। हाँ? जैसे भीष्म पितामह है, मेरे पितामह है, द्रोण में गुरु है, तो मेरा संबंध तो शरीर से है, तो एक तो स्नेह बनता है। तो इस उस शरीर से जुड़े हुए रिश्तेदार भी प्रिय बन जाते हैं। इसलिए जब उनका शरीर नष्ट हो जाता है तो शोक तो होगा ही ना। हो सकता है कि अर्जुन ऐसे प्रश्न करेंगे, तो उसका उत्तर जो है भगवान जो है वो नेक्स्ट श्लोक में देते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है जो कि हम सबको याद करना चाहिए इस श्लोक। हाँ तो अच्छा, इसका मैंने तात्पर्य नहीं पढ़ा ना, तात्पर्य पढ़ लेते हैं। वेदों में कठोपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्म तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां। कठोपनिषद में 2213 में जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान
होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि शून्य है, न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं। इन जीवों की बद्ध और मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है। भगवान का चीर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थिति में नहीं उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि शाश्वत पुरुष बने ही नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा, यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा स्पष्ट पुष्ट नहीं हो पाता है। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों में भी द्वारा में भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वो भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि कर रहे हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य को चार अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। तो आप में से कोई बताएगा कि चार चार दोष क्या है। हमारा पहले हम डिस्कस किए थे। मनुष्य में चार दोष क्या होता है। यस, गायत्री माता जी। प्रभु जी, चार दोष में तो प्रथम है अपूर्ण इंद्रियां, और फिर अ, ज्ञान की कमी, और दो स्मरण नहीं रहा प्रभु हम्म। जी। अपूर्ण इंद्रियां ओके, एक प्रथम और एक दूसरा। आपने सही बोला। थैंक यू। और कोई? तो अपूर्ण इंद्रियों के कारण। ओके। हाँ, निशा माता जी। फिर अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम गलतियां करते हैं, फिर भ्रमित हो जाते हैं। क्या होता है ये मेरा? हम्म। अपूर्ण इंद्रियों के कारण क्या कहा आपने? तो मुझे अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम गलतियां करते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, और ठीक है आगे। ओके ओके ओके। हे सत्यम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो एक तो है कि अपूर्ण इंद्रियां, और एक हो जाती है ब्रह्म। हम ब्रह्म में रहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जो सोचते हैं कि हम स्वतंत्र है वो तो आगे पागल आगे है। हम आगे तो आगे, हाँ ठीक है। अपूर्ण इंद्रियों के कारण भ्रम हुआ, भ्रम से। और ब्रह्म से गुरु जी याद नहीं आ रहा गुरु जी। ओके 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 ओके। गायत्री माता जी कंप्लीट करेगी क्या? जी प्रभु जी।
आपने एक अपूर्ण इंद्रियां, दूसरा हो गया कि हम सभी मनुष्य में त्रुटि करने का आदत होता है, या फिर हम कितना भी कुछ कर लें, त्रुटि हमारे भीतर, त्रुटि की आदत रहती है। और फिर भ्रम, भ्रम भी एक हो गया। और स्मरण नहीं है प्रभु जी। हम्म। निशा माता जी। देखो जी, हमारे धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है लास्ट में। यस। इसका सीक्वेंस ऐसा है। तो पहले अपुन इंद्रियों के कारण हम भ्रम में पड़ते हैं। तो भ्रम में पड़ते हैं तो गलतियां करते हैं। तो गलतियां करते हैं तो फिर उसको छुपाने के लिए धोखा देते हैं, है ना, चीटिंग प्रोपेंसिटी है। तो ये चार दोष है। तो यहाँ पे वो जो है भगवान कह रहे हैं, सॉरी, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि अरे नहीं, कृष्ण भी माया में पड़े थे। अ, कृष्ण जो है, मतलब लोग जो है जाके क्या हो जाते हैं, एक समय में होता है कि लोग जाके विलीन हो जाते हैं, है ना। हम आखिर में क्या होगा, हमारा आखिर में लक्ष्य यही है कि हम जो है क्या हो जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में, मतलब भगवान के अंदर हम विलीन हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे हम विलीन हो जाते तो भगवान ऐसा क्यों कहते कि पहले भी ये लोग थे, अभी भी है और आगे रहेंगे। अगर विलीन हो जाते तो फिर तो भगवान जी को कहने की क्यों कोई आवश्यकता नहीं थी। और दूसरा एंगल प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर भगवान अगर माया में पड़ेंगे, जैसे मायावादी कहते हैं कि भगवान भी आए थे, वो भी, है ना, माया के कारण जो है उनको शरीर लेना पड़ा था। तो अगर भगवान माया में आएंगे और भगवान के अंदर अगर ये चार दोष रहेगा, तो फिर हाउ भगवत गीता इज ऑथेंटिक, फिर भगवत गीता जो हम ऑथेंटिक कैसे मानेंगे, है ना। भगवत गीता का ज्ञान को हम ऑथेंटिक कैसे मानेंगे। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, तो थोड़ा और कंप्लीट कर दूं। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। कोई अगर कहेगा कि कृष्ण माया में है और गीता पढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, वो, मतलब इसका मतलब कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है भगवत गीता का तो। हम्म, है ना। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। हम्म। एक बार जीवों, मतलब हो सकता है कि मायावादी कहेंगे कि हाँ, उनका शरीर पहले था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। लेकिन ये शरीर के वाले में तो भगवान पहले से ही काट चुके हैं कि ये शरीर जो है नश्वर है, आत्मा जो शाश्वत है। तुम ऐसे दुख क्यों कर रहे हो शरीर के लिए, तो पहले से इस चीजों को काट चुके हैं। किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य वक्तव्य को दोहराते। अतः ये अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने सदृश के सदृश है। तो इसलिए भगवान आगे जाके कहेंगे कि जो भक्त है वही मुझे से समझ पाएंगे। हम्म। जो अभक्त है वो मुझे समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो अभक्त गीता को समझने का मतलब यही है कि जैसे एक 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 जार में शहद रखा हुआ है और मधुमक्खी जो है वो जार के बाहर आके उस मधु को लेने के लिए प्रयास कर रहा है ना। तो इसी प्रकार है, पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्य बात को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं।
जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर क्या है, सरासर सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है, अतः चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसी मायावाद दर्शन को ग्रहण करता है वो गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की का कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। हम्म। तो इवन वेदों में भी कहा गया है कि जो आत्मा और परमात्मा एक ही शरीर में रहते हैं। जैसे एक वृक्ष में दो चिड़िया रहती है। एक चिड़िया जो है वो खाती रहती है, भूख करती है, और दूसरा चिड़िया जो है उसको बस देखती रहती है ना। तो इसी प्रकार जो है, जब इसके बारे में शास्त्र में वर्णन है तो फिर आत्मा परमात्मा अलग हुआ ना, तो आत्मा परमात्मा एक कैसे हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद जी पुष्टि कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आज यही देखे कि सांख्य ज्ञान सांख्य शरीर और आत्मा का विश्लेषण, अर्थात जड़ और आत्मा, और जिसमें हमने देखा कि शास्त्रों के विभिन्न स्तर। अर्थशास्त्र जो है से बड़ा है धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र से बड़ा जो है ज्ञान शास्त्र है। और फिर भगवान ने कहा अनावश्यक शोक ना करे, और सभी जीव जो है सनातन काल तक रहते हैं। और फिर जब जीव आध्यात्मिक दुनिया को छोड़कर भौतिक दुनिया में आता है तो वो आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान भूल जाता है और मूर्खतापूर्वक खुद को मांस हड्डियों से बना भौतिक शरीर शरीर मानता है। ओके, हम फिर कल हम अगले श्लोक से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं आपको फीडबैक फॉर्म देता हूँ। ओके, गायत्री माता जी। प्रभु जी, आपने यहाँ पे जो बताया कि ऐसा नहीं है, कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो राजा है या फिर और लोग हैं अभी उपस्थित हैं और भविष्य में उपस्थित नहीं रहेंगे, या फिर अभी थे पहले नहीं थे। तो इससे क्या तात्पर्य ये होता है कि मतलब उनकी मुक्ति नहीं हुई थी और मुक्ति होने के बाद भी वे बने रहे, या फिर ये लाइन समझ में नहीं आया था। प्रभु जी, इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। ओके, गुड क्वेश्चन। तो एक्चुअली वो कह रहे हैं कि आत्मा, कह रहे हैं ना, आत्मा जो है पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। मतलब आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि वो ये कभी भी हो, ये बने ही रहेंगे, है ना, चाहे भौतिक जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो। मतलब आत्मा का कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। आगे जाके फिर बताएंगे कि आत्मा का कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। तो ये आत्मा जो है, और शरीर तो नश्वर है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब है, मैं जैसे ड्रेस पहना हूँ
और ड्रेस जो है मैं हो सकता है कि 1-2 साल में ये रिजेक्ट कर दूंगा और दूसरा ड्रेस पहनूंगा, लेकिन मैं तो वही रहूंगा ना। तो उसी प्रकार शरीर तो एक ड्रेस है, आगे जाके फिर और बताएंगे कि शरीर कैसा ड्रेस है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय, वहां पे बताएंगे। तो शरीर तो एक ड्रेस जैसा है, लेकिन आत्मा तो हमेशा रहेगी। शरीर हो सकता है कि आज जो है मनुष्य का ड्रेस पहन लिया, अगले जीवन में कुछ अगर कर्म हुआ तो पशु का ड्रेस भी पहन सकता है, कभी जलचर का ड्रेस पहन सकता है, कभी प्लांट का ड्रेस पहन सकता है, लेकिन आत्मा तो वही है। समझ में आया? जी प्रभु जी, और एक और प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त है। ये लाइन भी समझा दीजिए प्रभु जी, नहीं इसमें अच्छे से समझ में आ रहा था। द्वैत लौकिक और शरीर के लिए प्रयुक्त है। मतलब मैं वो बोला ना बीच में कि हो सकता है कि मायावादी कहेंगे कि शरीर के लिए बोला गया है कि हाँ वो पहले भी शरीर था, अभी भी शरीर है और आगे जाके भी शरीर रहेगा, है ना। तो उस मतलब वो ऐसे कह रहे हैं मायावादी हो सकता है कि मायावादी आत्मा को ना कह के वो क्या बोलेंगे, शरीर को ही बोलेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसके बारे में तो पहले ही भगवान खंडन कर चुके हैं कि शरीर जो है वो नश्वर है और आत्मा जो है शाश्वत है ना। तो जी प्रभु जी। ओके, सत्यम। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि जैसा कि अर्जुन ने तर्क दिया कि अर्थशास्त्र से भी बड़ा धर्म शास्त्र है, तो उनको तो पता था कि वो क्षत्रिय धर्म के हैं। उनका काम है चौसर खेलना, युद्ध करना, तो फिर भी उन्होंने युद्ध करने से इनकार क्यों किया? इसका उत्तर मैं बार बार दे चुका हूँ, कई बार दे चुका हूँ। मैं क्या जी बोला था कि भगवान चाहते थे कि वो मोह में पड़े, अर्जुन को भगवान ने मोह में डाले। क्यों डाले? क्योंकि गीता का संदेश समाज में पहुंचाने के लिए। और एक और हम्म। सवाल था कि अगर जैसा मायावादी में एक एग्जांपल दिया गया कि एक जार में जैसे शहद बंद है, तो उनको नहीं पता है कि अंदर उनका कैसे टेस्ट होगा। तो क्या अगर किन्हीं मायावादी को अगर गीता पढ़ाया जाए तो उनका विचार चेंज हो सकता है? अगर वो मानेंगे कि कृष्ण परम भगवान है हम्म, तब वो होगा, लेकिन जब तक वो नहीं मानेंगे कि कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण भी जो है वो माया में आए थे, वो तो भी गीता तो पढ़ते हैं वो, ऐसा नहीं कि गीता नहीं पढ़ते हैं, गीता तो पढ़ते हैं वो, लेकिन उसका जो जो क्या बोलते हैं, उसका जो जो भाव है या उसका जो तात्पर्य है वो अलग निकाल देते हैं। समझ गए ना। तो जब वो मानेंगे कि कृष्ण परम भगवान थे अच्छा। और उन्होंने परम भगवान ही बोले हैं, तब तब वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उनका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये तो प्रभु। ओके। हाँ, गायत्री माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे आत्मा और पदार्थ की जो बात कही गई है, इसमें आत्मा तो आत्मा है और पदार्थ अर्थात उसका अर्थ तो शरीर से ही लिया गया है ना। पदार्थ है, और जैसे कल मैंने और बताया था कि पदार्थ भी क्या क्या पदार्थ है, जिस पदार्थ से बना हुआ। हम्म। और प्रभु जी, जो ये सांख्य योग है और एक सांख्य दर्शन होता है, ये दोनों सिमिलर हैं क्या? हाँ, सेम है। सांख्य मतलब क्या है, संख्या है, मतलब जो है एक चीजों को संख्या पूर्वक एनालिसिस किया जाता है ना। तो उसको बोलते हैं सांख्य। मतलब शरीर जो है कितने संख्या के तत्वों से बना हुआ है, इस शरीर में कितने हड्डियां हैं, है ना। तो इसको जो है वो सांख्य कहा जाता है। ओके। जी प्रभु जी, धन्यवाद। अन्यवा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम पूछ रहे थे प्रभु जी, जब आत्मा मतलब उतना ही रहता है तो मतलब जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती है प्रभु जी?
वो क्वेश्चन बहुत दिन से सोच रहे थे पूछने के लिए। जनसंख्या में वृद्धि हो इसीलिए हो रहा है कि नेचुरल इवोल्यूशन हो रहा है ना। जैसे जैसे जो है जीव जो है जलचर से स्थलचर बनता है ना। स्थलचर से फिर जो है पहले नॉन मूविंग, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जो है नॉन मूविंग से मूविंग है, मूविंग में फिर जलचर से स्थलचर, है ना। उसी प्रकार धीरे धीरे इवोल्यूशन होता रहता है ना, इवोल्यूशन होता रहता है। और इवोल्यूशन होते होते जो है, जैसे गाय है, गाय से जो मनुष्य बनता है वो तो सत्वगुणी मनुष्य बनता है। और जैसे बाघ और सिंह है, उससे जो बनता है तो वो बनता है, क्या बोलते हैं ये, रजोगुणी मनुष्य बनता है ना। और उसी प्रकार जो है ये हाथी से जो है फिर वो तमोगुणी मनुष्य बनता है ना। तो इसी प्रकार तो ये इवोल्यूशन हो रहा है ना। तो इतने ज्यादा इवोल्यूशन हो रहा है, हम्म, तो इसीलिए जनसंख्या बढ़ रहा है। देखा जाए तो आप अगर एक गटर से अगर अगर गटर से इतना पानी ले लेंगे ना, इतना पानी ले लेंगे, तो उसमें इतने संख्या के जीव है, पूरी पृथ्वी में भी इतने मनुष्य नहीं है कि नहीं। मतलब एक गटर के एक, तो इसका मतलब जीव कितने हैं। तो जीवों का क्या हो रहा है, नेचुरल इवोल्यूशन हो रहा है ना। तो इसी कारण से ओके, मैं यहीं पे विराम दूंगा क्योंकि 8:30 बजे मेरा एक दूसरा मीटिंग है। हरे कृष्णा, जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय।